जय हिंद साथियों। तो आप लोगों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन होगा। जो यूपीपी की तैयारी कर रहे थे, जो यूपीपी के एग्जाम के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि चलो डेट आए कब आए कब आए, तो आज डेट आ चुकी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम इस वीडियो में। और इस वीडियो में क्वेश्चन होंगे सारे क्यूब के, घन के, जो एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं और आए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम जितने भी हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज इस वीडियो में टाइप वाइज कराएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे आप लोग सब लोग देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि एग्जाम से जो प्रीवियस ईयर हैं जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो उनका लेवल कैसा है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है, तो बताइए कि कुल कितने घन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको क्या कहते हैं, तो x बराबर निकालते हैं 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, तो बड़े 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 घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 5, और छोटे घन को जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर है, तो वो 1 सेंटीमीटर है। और जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब हमें घनों की संख्या निकालनी है, तो वो क्या होता है, घनों की कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है, कुल घनों की संख्या। ठीक है, तो ये होती है x की पावर 3, एक्स क्यू होती है। तो अब x का मान कितना आया है, 5, और 5 में लगा देंगे पावर 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125। जब इसको करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक बड़े घन को काटकर 216 छोटे घन बनाए जाते हैं, तो बताइए कि उन्हें कुल कितनी बार काटा गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में कि कुल घन बराबर, ठीक है, तो अभी हमने ये क्या देखा था, कुल घन बराबर, तो कुल घन बराबर क्या होगा, x की पावर q। ठीक है ना, x की पावर q, और कुल घन दिए कितने हैं, 216, तो हमने ये 216 यहाँ लिख दिया। और ये कितना हो गया, x की पावर q। अब ये क्यूब जब यहाँ आएगा तो ये घनमूल चढ़ जाएगा यहाँ पे 216। ठीक है, ये x हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह किसका घनमूल है, 216 किसका है, तो यह 6 का है। किसका है, 6 का है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब अभी ये तो पूछा नहीं था, ये पूछा है कि इसको कितने बार काटा गया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, कि यहां देख लेते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है कुल अ, कुल बार, कुल काटने की संख्या, कुल काटने की संख्या बराबर क्या होता है, 3 और x माइनस 1, ये होगा 3x-1 होगा। ठीक है, तो अब इसमें पुट कर देते हैं, ये तो 3 होगा और x की वैल्यू क्या है, 6, तो हम यहाँ पे हमने 6 कर दी -1, और ये क्या आ गया, 3 इंटू 5, तो इसको कितनी बार काटा गया था, 5 बार। इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बढ़ई को, क्या अगला क्वेश्चन है, सॉरी, एक बड़े घन को काटकर 125 छोटे घन बनाए गए। ठीक है,
बड़े घन की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, एक बड़े घन को काटकर छोटे घन, तो कुल घन बराबर लिखेंगे, कुल घन, कुल घन बराबर कितना है 125। और ये इसका फॉर्मूला होता है एक्स, कुल घन बराबर क्या होता है एक्स क्यू, और कुल घन कितने हैं 125 बराबर एक्स की पावर क्यू। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा, यहाँ पे भी घन लगा था, तो ये 125 बराबर एक्स। और इसको सॉल्व करेंगे जब 5 × 5 × 5, तो ये 3 बार लिखा है, घनमूल चढ़ा है, तो ये एक बार क्या आ जाएगा बाहर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि बड़े घन की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं x बराबर, तो x बराबर क्या होगा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब x हमारा क्या आया था 5, तो हमने यहाँ 5 पुट कर दिया। बड़े घन की भुजा ये लोग दे रहे हैं कितनी 10, और हमें छोटे घन की भुजा हमें निकालना है, तो हमने यहाँ लिख दिया छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब जब इसको हम काटेंगे, ये तो कट जाएगा ना, 5 को काटेंगे 10 से 10 में, तो कितनी बार जाएगा, जब 5 को काटेंगे 10 बार, तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार। तो वह छोटे घन की भुजा, ये यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो छोटे घन की भुजा कितनी हो गई 2। तो ये आंसर आ गया हमारा, छोटे घन की भुजा कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एक बढ़ई को मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपए दिया जाता है। ठीक है, 5 रुपए दिया जाता है, और बढ़ई ने कुल 120 रुपए प्राप्त करे। ठीक है, 120 रुपए प्राप्त करे, तो बताइए कि बढ़ई ने कुल कितने घन बनाए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक बढ़ई को मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपए दिया जाता है। अच्छा ठीक है, और उसने टोटल कुल कितने रुपए प्राप्त करे, तो उसने टोटल 120 रुपए प्राप्त करे। ठीक है, टोटल कमाई कितनी थी, कुल कमाई कितनी थी, कुल कमाई थी आपकी 120 रुपए। ठीक है, और उसने प्रत्येक कमाई पर कितने, प्रत्येक कटाई पर कितने दिए जाते हैं, कितने रुपए, तो 5 रुपए। तो जब हम इसको 5 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, मतलब उसने 24 बार काटा है। ठीक है, तो हम यहाँ ये हमारा 24 क्या निकल के आ गया है, कि कुल कितनी बार कटाई हुई, कुल कटाई कितनी बार हुई, कुल कटाई हुई कितनी बार, तो ये कुल कटाई हुई है 24 बार। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको करते हैं। ठीक है, 24 हो गई। अब ये कह रहा है कि तो बताइए कि बढ़ई ने कुल कितने घन बनाए। ठीक है, तो ये अभी पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला देख चुके हैं कि कुल कटाई बराबर कुल कटाई, कुल कटाई बराबर 3x-1। तो कुल कटाई कितनी है 24, 24 बराबर x-1। जब इसको हम काटेंगे, ये 8 बार गया, बराबर x-1। तो ये जब माइनस का 1 है इस तरफ आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने कहा है कि कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो कुल घन बराबर क्या होता है एक्स क्यू, कुल घन बराबर क्या होता है एक्स क्यू, और x की वैल्यू हमको पता है 9, तो हमने 9 यहाँ कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बस कुछ नहीं, 9 9 9,
और इसको 9 नाम क्या हो जाएगा, ये 81, और ये क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 9 8 72। तो उसने कितने घन बनाए थे, 729 घन बनाए थे। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर आपके भी आंसर सही आ रहे हो तो आप भी आंसर को कमेंट करिए या थम्स अप करिए। ठीक है, हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक घन को काले रंग से रंगा है। ठीक है, पूरा एक बड़ा घन है, उसको काले रंग से रंग दिया है, उसकी पूरी जो भी सतह थे, 6 सतह थे, उनको काले रंग से रंग दिया। अब ये कह रहे हैं उसे काटकर 125 छोटे घन बनाए जाते हैं। ठीक है, उसे काटकर 125 छोटे घन बनाए जाते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल घन की संख्या। तो कुल घन बराबर क्या होता है, कुल घन बराबर एक्स क्यू, ये फॉर्मूला होता है। और कुल घन है कितने, 125, ये एक्स की पावर 3 लग गई, घन लग गया एक्स के ऊपर। तो जब ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल लग जाएगा यहाँ पे 125 बराबर एक्स। और जब ये 125 किसका घनमूल है, 125 किसका घन है, तो ये 5 का है, इसका घनमूल क्या होगा 5। ठीक है, 125 किसका घनमूल है, तो ये 5 का है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि तो बताइए कि 3 सतह रंगीन, ऐसे कितनी सतह हैं जिनकी, ऐसे कितने घन हैं कि जिनकी 3 सतह रंगीन हो। तो ऐसे कितने घन होते हैं, तो ऐसे भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या होगी, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे वो किसी भी सेंटीमीटर का हो। अगर 3 ऐसे पूछ लिया है कि 3 ऐसे एक ही कलर से रंगा हो जब, और ये पूछ ले कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हो, तो उनकी संख्या कितनी होती है, हमेशा 8 होती है। आप पूछ रहे हैं वो कि 2 सतह रंगीन, अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 2 सतह रंगीन, तो ठीक है, अब 2 सतह रंगीन घन की पूछ रहे हैं तो यहां हम कर लेते हैं, दो सतह रंगीन घनों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 2 और किनारों की संख्या। अब इसमें किनारे कितने हैं, 12। वैसे तो 12 हमेशा होते हैं, लेकिन एक ही कलर है इसीलिए यहाँ, एक ही कलर है इसीलिए यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, यह लिख सकते हैं सतह की संख्या, और सतह की संख्या कितनी है, सॉरी किनारों की संख्या, किनारे कितने हैं 12। ठीक है, तो ये x, ठीक है, ये कितने हैं 12। अब चलिए यहाँ कर लेते हैं, ये x की वैल्यू कितनी आ गई है 5, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2, चलो यहाँ लिख ले x माइनस 2 और इंटू में 12, और x की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 2 और इंटू में ये 12। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 3 इंटू 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो 36। तो ये संख्या कितनी आ गई, ये आ गई 2 सतह रंगीन। जिस ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है, तो ऐसे 36 घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है। ठीक है, अब अगला क्या पूछ रहा है वो, अगला पूछ रहा है एक सतह रंगीन। अब एक सतह रंगीन घन की संख्या पूछना है, तो इनको कैसे कर सकते हैं। अब आइए इसको कैसे करेंगे, तो चलो इसी में सॉल्व कर लें कि इसको कैसे करेंगे। तो एक सतह रंगीन घन की संख्या, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक सतह रंगीन घन की संख्या, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन घन की संख्या पूछेंगे तो कितना आएगा। अब एक सतह आपसे पूछ रहे हैं, तो एक सतह रंगीन घन की संख्या फॉर्मूला होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर पावर 2 हो गया, और इंटू सतह की संख्या, इंटू सतह की संख्या। ठीक है, अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू क्या है ये आपकी 5, तो ये 5 रख दिया है यहाँ पे, माइनस 2 की पावर 2 इंटू सतह कितनी है, तो 6 है सतह, घन में कितनी सतह होती है 6,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे 5 में से 2 गया 3 की पावर 2 इंटू 6 और 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 और 9 इंटू 6 कितना आ गया 54। तो ये किसकी संख्या आ गई, ये ऐसे 54 घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह रंगीन है। ठीक है, अब आ गया, अब आपसे पूछ रहा क्या है कि और रंगहीन घनों की संख्या बताइए। तो रंगहीन घनों की संख्या क्या होती है, तो अब इसको यहाँ चलो यहाँ देख लो रंगहीन घनों की संख्या। तो रंगहीन घनों की संख्या होती है रंगहीन रंगहीन तो रंगहीन घनों की संख्या क्या होती है x माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, अब x कितना है, x है 5 माइनस 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे जब तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 5 माइनस 2 बराबर 3 की पावर 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, तो इसका आंसर कितना आ गया 27। 27 घन ऐसे हैं जिनमें कोई भी कलर नहीं है, रंगहीन बोलेंगे जिसको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर सारे जो पूछा गया था जितने आंसर वो सब निकल के आ गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है एक घन के दो विपरीत सतह। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं, डबल क्वेश्चन कोई नहीं लिया गया है। ये लगभग जितना हमको याद है शायद ये 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब 5वां हो या 6वां हो आप देख लेना, लेकिन इसमें हर तरीके के हर टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हर टाइप के क्वेश्चन है तो आप इसको आप एक एक हमने लगवा दिए, अब आप प्रैक्टिस करिएगा। अगला क्वेश्चन है एक घन के दो विपरीत सतह लाल रंग के, दो विपरीत सतह हरे रंग के और शेष सतह नीले रंग के हैं। ठीक है, अभी काले रंग से रंग दिया था सभी सतह, अब अलग अलग रंग से रंग दिए हैं सभी सतह। चलो आके देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। तो कैसे ये सतह रंगीन है, कैसे विपरीत सतह रंगीन है, आइए देख लेते हैं। तो जब विपरीत की बात कर दी है इन लोगों ने, तो हम जरा सा डायग्राम एक चित्र बना लें, हाँ, कि जिससे हमको समझ में आ जाए, कोई गलती ना हो। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। ठीक है, एक अब ये कह रहे हैं कि दो लाल रंग के दो विपरीत सतह, तो हमने यहां कर दिया लाल। ठीक है, चलो यहां ना करके विपरीत सतह, ये अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, लाल और यहां पे विपरीत सतह लाल कर दिया। ठीक है, दो विपरीत सतह लाल हो गए। अब ये कह रहे हैं कि दो विपरीत सतह हरे रंग के, तो चलो हमने एक हरा यहां कर दिया, अब यहां करेंगे तो ये पास पास हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, तो एक हरा हमने यहां पे कर दिया। अब ये बोल रहे हैं नीला रंग, और तो अब ये दोनों बचे हैं तो ये विपरीत हो ही गए, एक नीला यहां हो गया और एक नीला ये यहां हो गया। ठीक है, ये हमारा जो बोला है उन्होंने क्वेश्चन में वो हमने इसमें कर दिया। अब ये देखो क्या कहते हैं, कह रहे हैं यदि इसे काटकर 64 छोटे घन बनाए जाते हैं। ठीक है, 64 छोटे घन बनाए जाते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कुल घन कितने दे दिए हैं इन्होंने, कुल घन बराबर क्या होता है एक्स क्यूब, और दे कितने दिए हैं 64। ठीक है, कितने दे दिए हैं 64। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया एक्स क्यूब हो गया ना, कितना हो गया एक्स क्यूब। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर कितना आएगा, चलो कर लो सॉल्व। जब ये आएगा यहाँ पे ये x हो गया, जब ये 64 का घनमूल क्या होता है, तो ये होता है 4, तो ये क्या आ गया, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू निकाल ली हमने क्योंकि हमें चाहिए पड़ता है हर एक फॉर्मूला में। अब ये कह रहे हैं तीन सतह रंगीन
तो 3 सतह रंगीन है, तो अभी हम इसको देख ही चुके हैं कि 3 सतह रंगीन की जब पूछे जाए तो 3 सतह रंगीन कितना होता है, तो 3 सतह होता है 8। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, तो ऐसे 8 घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी। अब अगला पूछ रहा है 3 सतह रंगीन पर एक ही रंग के हों, तो अब अभी तो ये पूछ लिया है 3 सतह रंगीन, तो 8 कह दिया है, लेकिन अब उन्होंने एक क्या लगा दी है, एक कंडीशन लगा दी है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हो और एक ही कलर के हो। जबकि इसमें देखो आप, हरा नीला लाल लाल विपरीत सतह की बात करती हैं। अगर कोनों की भी बात करेंगे, जो 8 घन कोने में होते हैं, वो विपरीत घन में 8 कोई भी ऐसा घन नहीं होगा जिनके एक ही कलर के हों, सब अलग अलग कलर के होंगे। तो अब जो पहला का आंसर था उसका तो 8 आ गया। अब जो दूसरा है, दूसरा आपसे क्या पूछा है, 3 सतह रंगीन पर एक ही रंग के, तो तीन सतह रंगीन पर एक ही कलर के, एक ही रंग के, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, 0। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि यहां पे इन्होंने विपरीत कह दिया और सारे कलर अलग दे दिए, इसीलिए इसकी संख्या 0 होगी। अब अगला देखो क्या कह रहे हैं, 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, तो अब 2 सतह रंगीन हो की संख्या क्या होगी, 2 सतह रंगीन। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 2 और किनारों की संख्या, ठीक है ना। जब 2 सतह रंगीन हो, और ये हमने दिया है x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे क्योंकि पता था ये पूछा जाएगा, तो ये 4 माइनस 2 और किनारों की संख्या कितनी होती है, तो ये 12 होती है। कितनी होती है, 12। तो जब यहां से घटाएंगे तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 12, और ये कितना आ गया इसका आंसर, 24। तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो गई, 24। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है, 2 सतह रंगीन हो पर एक लाल रंग और एक हरे रंग की हो। तो अभी बताया है कि जब 2 सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 2 और इंटू किनारों की संख्या, ठीक है, किनारों की संख्या। अब लेकिन उसने कंडीशन एक लगा दी है, x की वैल्यू उसने क्या रखी है, 4, और उसने कंडीशन क्या लगाई है कि एक सतह लाल हो और एक हरी हो। तो ऐसा कौन सा है, अब आप देखेंगे, एक ये तो है सतह, अब इन्हें किनारे ढूंढना है, कितने किनारे हैं, तो एक सतह लाल रंग ये है और एक सतह लाल रंग ये है। अब इन्हें किनारे हमको ढूंढना है, तो एक किनारा तो ये रहा, ठीक है, एक किनारा ये हो गया जिसमें लाल भी मिलेगा हरा भी मिलेगा, एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया, और तीसरा किनारा ये है, तीसरा किनारा ये है, और चौथा किनारा ये है, ठीक है। ये हमारे 4 किनारे हो गए, ठीक है। जो कंडीशन उसने दी थी उस हिसाब से 4 किनारे हमारे निकल के आए हैं। तो किनारों की संख्या अब कितनी होगी, 4। उन्होंने कंडीशन रखी थी इसीलिए 4 आया है, वैसे 12 होते हैं टोटल किनारे। अब यहां से करेंगे तो ये 4 में से 2 घटाया 2 आया, और ये 4 और 4 दूनी, ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, 8, ठीक है। तो जो चौथा पॉइंट था उसका आंसर कितना आया है, 8 आया है। अब अगला कह रहा है वो कि पांचवा पॉइंट है, एक सतह रंगीन हो पर वह नीले रंग की हो। अब एक सतह रंगीन हो, ठीक है, चलो यही देख लेते हैं, एक सतह रंगीन हो। अब एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू सतह की संख्या, ठीक है, सतह की संख्या, ठीक। अब x की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी पावर 2, और सतह की संख्या कितनी है, अब ये देखना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि वह सतह कैसा हो, नीले रंग का हो। तो नीले सतह कितने हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है, तो सतह की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। 2 सतह हो गई, 4 में से 2 गया, 2 पावर चढ़ाएंगे और इंटू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 आएगा और इंटू में 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8। तो जो पांचवा पॉइंट था उसका आंसर क्या आ गया,
8। ठीक, अब लास्ट पॉइंट क्या है, कोई भी सतह रंगीन ना हो, कोई भी सतह रंगीन ना हो। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, कोई भी सतह रंगीन ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। अब कोई भी सतह रंगीन ना हो मतलब रंगहीन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रंगहीन के लिए, रंगहीन वाला फॉर्मूला होता है x माइनस 2 की पावर 3। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 4, तो इसको हमने 4 रख दिया, 4 माइनस 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक 4 में से 2 गया 2 और पावर चढ़ाई 3, तो आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, तो ये भी आंसर इसका, रंगहीन घनों की संख्या कितनी है 8। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और ये अच्छे क्वेश्चन थे। बेसिक से शुरुआत करी और थोड़ा हमने स्टैंडर्ड अपना बढ़ाते चले गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीपी में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को देखें और इससे क्वेश्चन सीखें और आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।